बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने वाइंड अप कर लिया। इसके अंदर हमने 3 टॉपिक्स को क्लियर किया। नंबर 1 टॉपिक था हमारा केमिस्ट्री खुद क्या है और उसकी ब्रांचेस क्या क्या हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था। सेकंड लेक्चर था, उसके अंदर हमने पढ़ा कि साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री, यानी कि हाइपोथेसिस क्या होती है, साइंटिफिक लॉ क्या होता है, थ्योरी क्या होती है। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था। और लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था कि मॉडर्न साइंटिस्ट और मुस्लिम साइंटिस्ट, इन दोनों को हमने कंपेयर किया। हमने सीखा कि इन हजरात ने क्या क्या करके गए थे। ठीक है, ये साइंटिस्ट क्या क्या करके दिखाया इन्होंने, और फिर हमने इनके बारे में पढ़ा कि इन्होंने, किसी ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया, किसी ने हाइड्रोजन को डिस्कवर किया। मॉडर्न साइंटिस्ट को भी हमने पढ़ा, मुस्लिम साइंटिस्ट को भी हमने पढ़ा, और दोनों को कंपेयर भी किया। तो बहरहाल ये कि ये 3 टॉपिक, ये टॉपिक तो 3 ही है वैसे, और इनको 3 लेक्चर के अंदर ही कंप्लीट कर देगा। और ये चैप्टर नंबर 1 था। तो अब हम बढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। अब देखिए, चैप्टर नंबर 2 के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप कई सारे लॉज पढ़ेंगे। वैसे तो 4 लॉज हैं और उसकी जो है एक प्रूफ आती है। तो समझिए कि 4 लॉज आ गए, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आप जो है काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। कई सारे न्यूमेरिकल्स आपके पास आएंगे, और छोटी छोटी चीज़ें होंगी, कोई इतनी मुश्किल ना, तो कोई बिल्कुल आसान आसान सी चीज़ें होंगी। बस आपने उसको अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ना है। एक बार भी अगर आप ये वीडियो देखेंगे और इसको थोड़ा सा नोट करेंगे तो आपका वो टॉपिक भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा, यानी चैप्टर नंबर 1 को अगर आपने नहीं देखा और आप चाहते हैं कि 9th क्लास केमिस्ट्री को इस साल आप क्लियर करें, तो ज़रूरी है कि आप उन 3 को देख लें। तो इंशाल्लाह आपकी सीरीज वाइज ये बुक इंशाल्लाह टाइम टू टाइम कंप्लीट भी हो जाएगी। तो बहरहाल ये कि आज हम पढ़ने वाले हैं कि केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 के बारे में। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पहले पीछे की तरफ ले जाता हूँ ताकि थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाए और फिर हम आगे की तरफ चले, ताकि लिंक बना रहे कि आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो पढ़ा था वो कोई फजूल नहीं था। तो थोड़ा सा पीछे से हम तरफ जाते हैं। देखिए, हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि केमिस्ट्री जो है वो डील करती है मैटर के बारे में, है कि नहीं। हमने पढ़ा था केमिस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर कि केमिस्ट्री जो है वो डील करती है मैटर के बारे में। अब आपको पता है कि मैटर क्या होता है। मैटर वो होता है जिसके पास क्या हो, मास हो, ठीक है, और स्पेस हो, ठीक है। यानी ये कि वो कोई ना कोई जगह को घेरे और उसका कोई ना कोई वजन हो, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मैटर कहलाता है। अच्छा, अब ये देखिए, मैटर हमारे पास 3 सूरतों में हो सकता है। पहली इसकी जो है, ये हम कह सकते हैं कि पहले हमारे पास आता है सॉलिड, यानी कि ठोस, जमात के लिए, जैसे उर्दू के अंदर। इस तरीके से आपके पास नेक्स्ट आपके पास क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, जैसे कि पानी है हमारे पास, वाटर आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्या हो सकता है, गैस की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है ना। यानी ये कि मैटर क्या मतलब है, जिसके पास कोई ना कोई मास हो, वो कोई ना कोई जगह को घेरे, वो 3 फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो ये मैटर की इन 3 सूरतों में हो सकता है। और आपने कुछ ये बात क्लियर की थी कि केमिस्ट्री जो है वो मैटर से रिलेटेड बात करती है। ये बात आपने पढ़ी थी, तो मैं दोबारा पीछे इसीलिए ले गया आपको। नेक्स्ट आपने ये पढ़ा था कि मैटर के बारे में भी केमिस्ट्री बात करती है, और मैटर के अंदर जो जो चेंजेस हो जाती हैं उनसे रिलेटेड भी बात करती है। क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपके पास देख रहे हैं, आपके सॉलिड लिखा हुआ है, सॉलिड जो है चेंज होकर लिक्विड में चला गया, ठीक है ना बात। लिक्विड जो है चेंज होकर गैस में चला गया, पॉसिबल है ना। इस तरीके से गैस जो है चेंज होकर लिक्विड में चला गई, ठीक है, और लिक्विड जो है चेंज होकर सॉलिड में चला गया। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो आपकी जो केमिस्ट्री है वो मैटर के बारे में भी बात करती है, और मैटर के अंदर जो जो चेंजेस आ जाती हैं उनके बारे में भी बात करती है कि उसको क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे। तो इससे रिलेटेड बात करती है, और ये बातें हम पीछे क्लियर कर चुके हैं। लेकिन एक अब हम थोड़ी सी डेप्थ के अंदर जाएंगे ताकि हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, चैप्टर नंबर 2 के अंदर बताया गया कि हमारी जो केमिस्ट्री है वो बात करती है मैटर के बारे में, और मैटर के अंदर जो जो चेंजेस हो जाती हैं उनके बारे में बात करती है। ये तो हमें समझ में आ गई ना। अच्छा देखिए, एक और बात है। अब हम जो टॉपिक के आगे बढ़ रहे हैं, अब मैं आपको मेन बात बताने जा रहा हूँ। अब इन्होंने ये भी बताया कि केमिस्ट्री के अंदर आप ये पढ़ेंगे कि आपने 2 अलग अलग सब्सटेंस को मिला दिया, ठीक है। 2 अलग अलग सब्सटेंस को आपने क्या कर दिया, मिला दिया, जोड़ दिया, ठीक है। ये अलग सब्सटेंस है, ये अलग सब्सटेंस है, इन दोनों को आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब जब आपने इन दोनों को जोड़ दिया तो इसके नतीजे में देखना आप एक अलग सब्सटेंस आ गया, ठीक है ना। यानी ये कि मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ AgCl, आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, AgCl प्लस का HCl, जैसे NaNO3 लिखते हैं। चलें, ये आपके पास आएगा एग्जाम्पल, आपको याद हो जाएगी फिर, ठीक है। AgCl प्लस NaNO3। अब ये देखिए, ये अलग एक सब्सटेंस है, ठीक है, और ये अलग सब्सटेंस है। अब जब इन दोनों को आपके मिला दिया, यानी कि प्लस मींस ऐड कर दिया जब आपने इनको, तो आपके पास क्या आ गया, AgNO3 प्लस NaCl। अब देखिए, आप इसको देखें, आपने जब 2 सब्सटेंस को मिलाया तो इसके नतीजे में आपके पास एक अलग सब्सटेंस आ रहा है। AgCl था, लेकिन अब वो क्या हो गया, AgNO3, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट आ गया आपके पास, पहले सिल्वर क्लोराइड था। तो इन्होंने यही बात की है केमिस्ट्री के अंदर कि केमिस्ट्री के अंदर 2 अलग अलग सब्सटेंस को आप मिलाएं तो इसके रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कि आपको एक अलग क्या मिलेगा, एक अलग सब्सटेंस मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, आपको ये बात तो आपको सामने सामने नजर आ रही है, और उन्होंने ये कर भी दी है कि आप जब 2 अलग अलग सब्सटेंस को मिला रहे हैं तो आपको कुछ एक अलग नया सब्सटेंस मिलते जा रहा है। लेकिन उन्होंने एक बात मजीद ये भी की
कि देखिए आपको तो वाजे तो ये नजर आ रहा है, लेकिन इसमें काफी सारी चेंजेस आई हैं नहीं आई हैं। मतलब ये है कि AgCl समझ लें कि पहले आपके पास था 30% था, ठीक है, क्या था 30% था, और इस तरीके से NO3 आपके पास क्या था 70% था, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब जो AgNO3 आया है तो उसके अंदर कितनी, मतलब यानी मैं आसान से एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। पहले सिल्वर जो यानी कि Ag जो है वो पहले समझ ले कि वो था 20% था, ठीक है। अब जो Ag आया है क्या वो भी 20% है, ठीक है, ये बात हमने करनी है। यानी उसका मास समझ लें कि पहले 20 ग्राम था, ठीक है, Ag का जो मास था वो पहले 20 ग्राम था। तो अब जब आपने उसका रिएक्शन करवाया तो क्या उसका मास उतना ही है या चेंज हो गया है कि नहीं है? तो हम इससे रिलेटेड बात करेंगे, कोई परेशान होने की बात नहीं है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है कि केमिस्ट्री, ये बल्कि हम पढ़ चुके हैं कि केमिस्ट्री जो है वो मैटर के बारे में बात करती है। मैटर क्या हो सकता है ये आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि मैटर में जो चेंजेस आएंगे उसके बारे में केमिस्ट्री बात करती है। फिर हमने कहा कि देखिए केमिस्ट्री का असल मकसद क्या है। केमिस्ट्री जब आप कहते हैं ना कि दो दोस्तों के दरमियान केमिस्ट्री, मतलब रिलेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, केमिस्ट्री मीन्स जो है ताल्लुक कहते हैं, केमिस्ट्री मीन्स ताल्लुक, रिलेशन, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि दो का जब रिलेशन हुआ, दो का जब ताल्लुक हुआ, दो आपस में जब मिल गए तो एक नई चीज आपको मिली। अब जो नई चीज तो आपको मिली वो तो पता है, लेकिन उसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं या नहीं आई हैं ये आपने बताना होगा। मास में चेंज आया नहीं आया, वॉल्यूम में चेंज आया कि नहीं आया, ये सारी चीजें आपने बतानी होगी। पहले सॉलिड था अब सॉलिड रहा या गैस हो गया, तो इस सारी चीजें आपने बतानी होगी। तो ये हम अभी पढ़ते हैं, इसके ऊपर कुछ लॉज हैं, 4 लॉज हैं। आज हम सिर्फ एक लॉ को पढ़ेंगे और उसकी वेरिफिकेशन पढ़ेंगे। तो आपको ये टॉपिक इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट या जितने भी मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है तो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, ठीक है। इसको देखते रहिए लास्ट तक, इंशाल्लाह जो क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं आप। सारे जो है अकाउंट दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आपको फौरन जवाब मिल जाएगा। अच्छा जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, एक बात याद रखिए कि जो मैं यहाँ पर लिखूँ तो वो नॉर्मली जैसे फ्लो चार्ट्स वगैरह तो बुक में तो नहीं होंगे, तो ये नोट कर लें, स्क्रीनशॉट एटलीस्ट ले लें, ठीक है, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर मैंने कहा कि हम कुछ लॉस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब ये जो चैप्टर था हमारा, ठीक है ना, वैसे ये लॉस जो है ना, लॉस देखा जाए तो नॉर्मली इनका नाम क्या है, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। मैं समझाता हूँ आपको कि मैंने जो बात की उससे ये रिलेटेड टॉपिक है या नहीं है, ठीक है, यानी जो मैंने बात सही की या नहीं की प्रूफ हो जाएगा आपको, ठीक है। लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, क्या पढ़े आप ये, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि आपने एक सब्सटेंस लिया, ठीक है, यानी दो अलग अलग सब्सटेंस लिए। दो अलग अलग सब्सटेंस के अंदर मैंने क्या कहा था आपको कि Ag और यहाँ पर NO3, ठीक है, हम उसको Cl वगैरह को निकाल देते हैं। तो Ag लिया आपने एक अलग सब्सटेंस और NO3 आपने एक अलग सब्सटेंस लिया और इनको कंबाइन कर दिया। कंबाइन मींस इन दोनों को आपने क्या कर दिया, रिएक्ट करवा दिया, इन दोनों को आपने मिला दिया, तो एक नई चीज आपको मिल गई। वो क्या थी आपके पास, AgNO3, ठीक है, ये एक नई चीज आपको मिली है। पहले सिल्वर अलग था, नाइट्रेट अलग था, दोनों को मिला दिया, सिल्वर नाइट्रेट आया। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये अलग अलग केमिकल्स हैं, इन दोनों को मिला दिया यानी इनकी केमिकल कॉम्बिनेशन कर दी। तो अब इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं उस पर लॉज आप पढ़ेंगे, ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसके 4 लॉज हैं, मैंने कहा सिर्फ हम कौन सा एक लॉ पढ़ेंगे, उस लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ, उसके नाम से ही आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब एक सिर्फ आपको जो है नाम से याद हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अभी देखिए कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, सिर्फ मीनिंग इसकी याद रखिएगा। कंजर्वेशन का मतलब होता है हिफाजत, क्या मतलब होता है इसका, हिफाजत, ठीक है। और मास का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, वजन, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या हो गया कि मास के हिफाजत करने का लॉ या मास के हिफाजत करने के लिए कोई कानून, कोई लॉ, ठीक है, समझ आ गई बात। यानी ये कि इन्होंने ये इस बात को यहाँ पर प्रूफ किया। लॉ का मतलब क्या है कि इसके अंदर इस बात को प्रूफ किया गया है कि आप जब केमिकल रिएक्शन करवाएंगे या केमिकल कॉम्बिनेशन जब आप करवाएंगे तो उस नतीजे में आपके मास में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसके अंदर इस बात को प्रूफ किया गया है, तभी इसका नाम क्या देगा, लॉ दिया गया, ठीक है। लॉ का मतलब ये कि अब ये फिक्स बात हो गई है कि इंशाल्लाह इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बता दूं, फिर इसके बाद हम एक आधी इसकी एग्जांपल करेंगे और फिर इसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जब आप, मैं इसको लॉ को बता रहा हूँ तो इंशाल्लाह मुझे देखिए तो आपको इंशाल्लाह हर बात क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर इन्होंने ये कुछ यूँ बताया कि आप कोई क्या ले लें, एक क्लोज सिस्टम ले लें, ठीक है, एक क्लोज सिस्टम ले लें। मैं बता रहा हूँ फिर इसके बाद मैं यहाँ पर तो बना कर भी आपको दिखाऊंगा। एक क्लोज सिस्टम ले लें, ठीक है। अब जब आप एक क्लोज सिस्टम लेंगे तो एक में आप क्या कर, यानी दो अलग अलग सब्सटेंस ले लें उसके अंदर, ठीक है। एक क्लोज सिस्टम लें। क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है, जिसमें हीट और एनर्जी का ना तो एंट्रेंस हो ना तो वो बाहर आ सके, यानी एग्जिट भी ना हो एंट्रेंस भी ना हो। मैं बनाकर दिखाता हूँ ताकि आपकी तवज्जो सही रहे। देखिए ये आपके पास आ गया एक क्लोज सिस्टम आ गया, इसका मैं नाम रख देता हूँ क्लोज सिस्टम, ठीक है, क्लोज सिस्टम, ठीक है। अब क्लोज सिस्टम की डेफिनेशन आपको पता है क्या है, जिसमें ना तो एनर्जी भी नहीं, इसमें एनर्जी भी एंटर नहीं हो सकती है और हीट भी एंटर नहीं हो सकती, यानी कोई चीज इसमें एंटर नहीं हो सकती है।
हीट और एनर्जी तो वैसे होता है ना कि भाई ये तो ताकत है तो जा सकती है, लेकिन एयर भी नहीं, कोई चीज उसके अंदर नहीं हो सकती। जैसे ठीक है, समझ आनी बात। एयर पैक, बिल्कुल पैक जो होता है ना वो क्लोज सिस्टम कहलाता है। तो ये आपके पास क्लोज सिस्टम है, बिल्कुल किसी भी चीज की इसके अंदर एंट्रेंस नहीं हो सकती और ना कोई चीज इसके अंदर से बाहर आ सकती है। अब आपने क्या कर दिया, इसमें आपने दो अलग अलग सब्सटेंस मिला दिए, ये यूं समझ लें, हाँ ठीक है, ये आपने मिला दिए, ये दो अलग अलग सब्सटेंस। ये अलग सब्सटेंस है, समझ लिया, इसका नाम क्या है, Ag है, ठीक है। और ये अलग सिस्टम है, यानी अलग जो है सब्सटेंस है, इसका नाम लगा लो आपके, ये क्या है, ये नाइट्रेट है, या फिर ये क्या है, सिल्वर है, सॉरी क्लोराइड है, कोई मसला नहीं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने देखे एक क्लोज सिस्टम है और क्लोज सिस्टम के अंदर नीचे की साइड क्लोराइड है या फिर नाइट्रेट है और ऊपर की साइड Ag है या सिल्वर है, कुछ भी हो, नाम से परेशान नहीं हो, बस बताने का मकसद है कि इस बात को क्लियर, खाली कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो अब आपने क्या किया कि उस क्लोज सिस्टम के अंदर दोनों को पैक किया हुआ है। अब आपने देखे अभी कंबाइन नहीं किया है, सिर्फ केमिकल रखे हुए, आपने इनको हिलाया, ठीक है, शेक किया, जिसकी वजह से क्या हो गया, दोनों मिल गए। अब दोनों मिल गए, पहले उनका मास समझ लीजिए कि पहले इसका मास कितना था, 50 था, ठीक है, और इसका मास कितना था, 50 था, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। जब आपने इनको कंबाइन किया, कंबाइन यानी हिलाकर इनको शेक करके मिला दिया, तो अब आपके पास क्या बन गया, अब आपके पास बन चुका है AgNO3, AgNO3। अब Ag का मास कितना था, 50 था, और NO3 का मास कितना था, 50 था। दोनों का मास जब कैलकुलेट किया तो पता लगा यार 100 ग्राम हो गया। मतलब 100 ग्राम होने का मतलब ये है कि ये केमिकल आपस में मिल गए और इनके मासेस में कोई चेंजिंग नहीं है, तभी तो 50 + 50 = 100 आ रहा है कि नहीं है। मतलब उनके मास में हल्का सा भी कुछ आगे पीछे नहीं हुआ। आगे पीछे ना होने की वजह क्या थी कि वो कौन सा सिस्टम था, वो सिस्टम था क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब क्या है, जिसमें हीट और एनर्जी के इंट्रेंस ना तो एग्जिस्ट कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। अब हम इस पर एक थोड़ी सी प्रूफ पढ़ते हैं, छोटा सा, मैं इतनी डेप्थ के अंदर नहीं जा रहा। मैं आपको अभी जब प्रूफ पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको थोड़ा सा अंदर डेप्थ की तरफ ले जाऊंगा ताकि आपको और मजीद क्लियर हो जाए। इसी की प्रूफ है, ठीक है। अब जो बात यहाँ पर लिखी गई तो उसको नोट कर ले तो अच्छी बात है, फिर मैं इसको इरेज। तो अब हमें देखना है कि भाई अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो लॉ था ये किसने किया था। तो ये आपको वैसे मैं बता चुका हूँ, ये नाम लेवोज़ायर ने किया था। किसने किया था, लेवोज़ायर ने किया था। यहाँ पर मैं नाम इसका लिख देता हूँ, शायद आपको MCQs वगैरह में आ जाए, ठीक है। लेवोज़ायर, ये नाम मैंने लिख दिया है, LAVOUSIER, ठीक है। लेवोज़ायर ये क्या है, इन्होंने किया है और इनका मैं वैसे मॉडर्न साइंटिस्ट के अंदर नाम ले चुका हूँ एक बार, ठीक है ना। तो बाहर ये कि लेवोज़ायर ने ये वाला लॉज ऑफ केमिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन्होंने किया था। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इसका प्रूफ किसने किया और वो किस तरह किया, ठीक है। उसका प्रूफ क्या है, लैंडोल्ट ने। किसने किया है, लैंडोल्ट ने, लैंडोल्ट, ठीक है। और इसको जाना जाता है लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट के नाम से और नॉर्मली कभी कभार ये पेपर में आ भी जाता है। तो पेपर में आए ना, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ताकि आगे की क्लासें हम अच्छी तरह पढ़ सकें, केमिस्ट्री हमें अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। अब लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या क्या बताया गया, देखिए बात वही है। बात क्या है कि क्लोज सिस्टम के अंदर अगर आप केमिकल अलग अलग रखें फिर उसको शेक कर दें तो आपकी जो पहले वाला मास था और बाद वाला मास दोनों बराबर होगा। इसके ऊपर लॉ है, वो क्या है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन, ये लॉ याद रखिएगा, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड, मतलब वही है, कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, नॉर डिस्ट्रॉयड। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको वापसी दे देता हूँ। देखिए आपने बात की कि देखिए पहले जो मास था वो दोनों का क्या था, 50-50 था। जब कंबाइन कर दिया तो आ गया 100। इसका मतलब है मास में कोई चेंजिंग नहीं आई है। मास में चेंजिंग आने का मतलब ये है कि मास डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, मास जाया नहीं हुआ है, ठीक है। एक और बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि देखिए मास डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ, क्या मास बढ़ा है, मास देखिए मास बढ़ा भी नहीं है, यानी 50 यानी 102 भी नहीं हुआ। तो ना तो मास क्रिएट हुआ ना तो मास कम हुआ, यानी ना तो मास बढ़ा ना तो मास जो है डिस्ट्रॉय यानी जाया हुआ। तो इन्होंने बता दिया है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कि एनर्जी ना तो कभी जाया होगी ना कभी बनेगी अगर क्लोज सिस्टम हो, ठीक है। बात समझ में आ गई मेरी। तो इस तरीके से अब लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ पर आया हुआ है। अब ये लैंडोल्ट का कहना ये है कि लैंडोल्ट कहते हैं कि जब मैंने लेवोज़ायर की ये प्रूफ देखा, ये लेवोज़ायर का जब मैंने लॉ देखा, लॉ पढ़ा, तो फिर ये कहते हैं कि मैंने 15 केमिकल रिएक्शंस किए, अलग अलग केमिकल रिएक्शन किए। केमिकल रिएक्शन करने की वजह सिर्फ ये थी कि मैं इस बात को प्रूफ करना चाहता था कि क्या एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये जो लॉ है ये सही है या नहीं है कि नहीं है, ये लॉ सही है या नहीं है। तो इन्होंने कहा कि मैंने फिर क्या किया, इन्होंने भी इस बात को प्रूफ करने के लिए एक जो है एक ट्यूब ली। इन्होंने इस बात को प्रूफ करने के लिए एक क्या ली, एक जो है कहा जाए एक ट्यूब लेनी। अब इस ट्यूब को आप देख रहे हैं कि ये ट्यूब किस तरह की आपको नजर आ रही है, ये लग रहा है H ट्यूब है। ये क्या लग रही है आपको, H ट्यूब लग रही है ना, क्योंकि इसमें इसका जो शेप है वो H टाइप शेप है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक अलग चीज रख दी, ठीक है, यहाँ पर मैंने अलग सब्सटेंस रख दिया, यहाँ पर मैंने अलग सब्सटेंस रख दिया। मेरी बात समझ में आ गई आपको। तो इससे क्या है, पता लगेगा कि वाकई अभी शेक नहीं हुए। देखिए कितने अलग अलग हैं। इसको कहते हैं हम लिम्ब कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम, एक लिम्ब, ये कहते हैं लिम्ब, ये है लिम्ब, समझ में, इसको लिम्ब दी है ये,
ठीक है। और ये क्या है, ये लिम्ब ए। अब लिम्ब का मतलब क्या होता है ये भी आपके ध्यान में आएगा, तो क्लियर कर ले। लिम्ब का मतलब होता है शाख, क्या होता है, ब्रांच, शाख, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, लिम्ब मींस ब्रांच और उर्दू के अंदर शाख। ये बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा देखिए, लिम्ब ए लिम्ब बी, लिम्ब ए के अंदर समझने के इन्होंने रख दिया था H2 को, किसको रख दिया, H2 को रख दिया, और लिम्ब बी के अंदर उन्होंने रख दिया ऑक्सीजन को, ठीक है। अब ये क्या है, इसका मास अगर मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए कहूँ तो इसका पहले मास था समझने के 4 था, क्या था, 4 था। मैं एक बात करते हैं, या फिर इसको समझने के अगर एग्जैक्ट करें बात, तो इसका मास था पहले 2, ठीक है, और इसका मास था 16। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है ना। अब इसका मास था 2, इसका मास था 16। अच्छा, इसको अभी इन्होंने जो है कंबाइन नहीं किया है, ये अलग अलग रखे हुए, ठीक है। अब ये है आपको पता है H2 में देखिए कहीं से खुली हुई है, नहीं खुली हुई, इसका मतलब क्या है कि ये क्लोज सिस्टम है, ठीक है। ये प्रूफ करने के लिए क्लोज सिस्टम लेना पड़ेगा। अब फिर उन्होंने इसको शेक किया, इस H2 को जब हिलाया, इसको शेक किया, तो इसके नतीजे में आपके पास क्या बन गया, ये सब का सब मिल गया। जब सब का सब मिल गया तो इसका मतलब क्या है कि H2 है आपके पास और ऑक्सीजन O है, ठीक है। H2 और O बन गया ना, वो पहले H2 अलग था, O अलग था। अब जब इनको आपस में मिला दिया तो आपके पास क्या बन गया, H2O मींस की वाटर बन गया। पहले उसका मास कितना था, H2 का मास 2 था और O का मास 16 था। जब इन दोनों को मिला दे तो क्या बनना चाहिए, 2 + 16, क्या बनना चाहिए, 2 + 16 = 18 आना चाहिए। जब बाद में चेक किया तो आया 18 ही आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये इनको यानी कि लेवोज़ायर कहते हैं या लैंडोल्ट कहते हैं कि फिर ये बात प्रूफ हो गई वाकई, क्योंकि उन्होंने 15 टाइम्स केमिकल रिएक्शन किए थे इस बात को प्रूफ करने के लिए। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, अगर आप क्लोज सिस्टम लेंगे तो रिएक्शन से पहले का मास या कम्बिनेशन से पहले का मास और कम्बिनेशन के बाद का मास दोनों इक्वल ही होंगे अगर आप क्लोज सिस्टम लेंगे। क्लोज सिस्टम मतलब क्या है, जिसमें एनर्जी ना तो आ सकती हो ना जा सकती हो, यानी उसमें हीट ना तो जा सकती हो ना आ सकती हो। अगर ऐसा क्लोज सिस्टम लेंगे तो उसमें क्या होगा, कोई ऐसा यानी कि मास में चेंजिंग नहीं आएगी, मास ना तो डिस्ट्रॉय होगा ना तो मास क्रिएट होगा, जो मास होगा वही रहेगा। ये था, ये सब कुछ था। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको इससे थोड़ी सी अलग बता दूं, इन्होंने एक छोटी सी आखिर में ये बात की हुई है, इन्होंने यूँ कहा है कि कभी कभार थोड़ा बहुत मास चेंज हो जाता है, ठीक है। ये अलग सी बात है, थोड़ा आराम से कह रहा हूँ तो ताकि आपको ये ना लगे कहीं गलत बात कर दी। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कहा कि भाई देखिए कि कभी कभार मास में चेंजिंग आ जाती है, हल्का फुल्का चेंज हो जाता है, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा होता है, जिसको हम कहते हैं नेग्लिजिबल। क्या कहते हैं उसको, हम नेग्लिजिबल कह देते हैं, नेग्लिजिबल कह देते हैं, ठीक है। यानी ये क्या, मामूली सा, उर्दू के अंदर क्या है, आप हिंदी के अंदर मामूली सा, ठीक है ना। बिल्कुल थोड़ा सा फर्क आता है कि जिसको हम काउंटिंग में नहीं लाते। मतलब ये है कि जो बात है वो सही है, ठीक है। तो आज हमने जो कुछ पढ़ा यकीन आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, ठीक है, जज़ाकल्लाह।